नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल @lovyofficial.com पर, जहां हर दिन सुनते हैं आप प्रेरणादायक और पौराणिक कहानियां। पिछले भाग में आपने सुना कि राजकुमारी चंद्रलेखा का अहंकार उसे हुस्न के सिंहासन की पहली परीक्षा में रोक देता है। अब समय है दूसरी परीक्षा का, जहां रूप नहीं करुणा बोलेगी। पहली परीक्षा के बाद राज्यसभा में एक अजीब सी शांति छा गई थी। चंद्रलेखा अपने कक्ष में लौट आई। मन में प्रश्नों का सागर उमड़ रहा था। वह सोच रही थी, क्या सचमुच सुंदरता केवल मेरी नहीं? क्या अहंकार ने मुझे अपमानित किया? रात भर उसने करवटें बदली। उसके हृदय में हल्की सी बेचैनी थी। सुबह वह महल के उद्यान में टहलने निकली। वहां उसने देखा एक बूढ़ी दासी बगीचे की झाड़ियां काटते हुए घायल हो गई थी। उसके हाथों से खून टपक रहा था, लेकिन वह बिना शिकायत अपने काम में लगी थी। चंद्रलेखा ने थोड़ी देर देखा, फिर मन में विचार आया, यह काम तो निचले वर्ग के लोगों का है, मैं क्यों मदद करूं? और वह आगे बढ़ गए। लेकिन जाते जाते बूढ़ी दासी की आंखों में उसने एक मूक प्रार्थना देखी, जिसने उसके मन को थोड़ी देर के लिए झकझोर दिया। कुछ दिन बाद दरबार में दूसरी परीक्षा की घोषणा हुई। मुख्यमंत्री बोले, राजकुमार राजकुमारी चंद्रलेखा को हुस्न के सिंहासन की दूसरी परीक्षा देनी होगी। यह परीक्षा उनके हृदय की करुणा की परख करेगी। सभा में चर्चा हुई। किसी ने कहा, राजकुमारी सुंदर तो है, पर क्या उनका दिल भी उतना ही सुंदर है? किसी ने फुसफुसाया, पिछली बार तो अहंकार में फंस गई थी। चंद्रलेखा के कानों में ये बात पड़ी। उसका मन क्रोध और संकोच के बीच झूल गया। राजमहल के बीचों बीच फिर से हुस्न का सिंहासन सजाया गया। इस बार रेशमी पर्दे लगे थे, चारों ओर पुष्प वर्षा हो रही थी और दरबार में शंखनाद के बीच राजकुमारी आई। सिंहासन के पास पहुंचते ही फिर से तेज प्रकाश हुआ। इस बार स्वर्ण कन्या की जगह एक चांदी के वस्त्रों में लिपटी दिव्य वृद्धा प्रकट हुई। उसकी आंखों में असीम शांति थी। वह बोली, राजकुमारी, इस बार परीक्षा रूप की नहीं, हृदय की करुणा की है। अगर तुम्हारे मन में दया और करुणा है तो सिंहासन तुम्हें स्वीकार करेगा। दरबार के बाहर अचानक एक वृद्ध स्त्री कहराती हुई पहुंची। उसका पैर घायल था, कपड़े फटे हुए, बाल बिखरे। वह सिंहासन की ओर देखकर बोली, हे राजकुमारी, मुझे भोजन और मरहम की जरूरत है। कृपया मेरी सहायता कीजिए। सभा के लोग यह दृश्य ध्यान से देख रहे थे। चंद्रलेखा कुछ पलों के लिए ठिठक गई, फिर बोली, रक्षक, इसे बाहर ले जाओ। दरबार में ऐसी बातें ठीक नहीं लगती। वृद्धा की आंखों में आंसू आ गए। वह बाहर चली गई। दिव्य वृद्धा बोली, और राजकुमारी, करुणा केवल शब्दों में नहीं, कर्म में दिखती है। परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है। थोड़ी देर में एक छोटा बालक दरबार में आया। उसके हाथों में टूटा हुआ कटोरा था, आंखों में भूख और भय।
वह सिंहासन के सामने जाकर बोला, माँ मुझे रोटी चाहिए, 2 दिन से भूखा हूँ। सभा में सन्नाटा। चंद्रलेखा ने देखा और मन में आया कि यह बच्चा गंदा है, गरीब है, इसकी जगह दरबार में नहीं। उसने इशारा किया और सेवकों से कहा, इस बच्चे को दरबार से बाहर ले जाओ। बालक रोता हुआ चला गया। सिंहासन की रत्न ज्योति हल्की पड़ने लगी। दिव्य वृद्धा की आंखों में गहरी उदासी झलक उठी। वह बोली, राजकुमारी, करुणा का हुस्न सबसे बड़ा होता है। जो सुंदरता में करुणा नहीं, वह मुरझाए फूल के समान है। राजकुमारी के मन में उथल पुथल मच गई। वह दरबार से निकलकर महल के एकांत में चली गई। आंखों के सामने वृद्धा और बालक का चेहरा घूमने लगा। मन में एक आवाज आई, क्या यही तुम्हारी सुंदरता है, जो केवल दर्पण में दिखती है, दिल में नहीं। उस रात वह सो ना सकी। वह बगीचे में जाकर वही बूढ़ी दासी को खोजने लगी, जिसने उस दिन घायल होकर भी काम किया था। वह उसके पास गई और उसके घाव पर मरहम लगाया। दासी की आंखों में कृतज्ञता के आंसू भर आए। चंद्रलेखा के भीतर कुछ पिघलने लगा था। दूसरे दिन दरबार में वह बिना आभूषणों और भारी वस्त्रों के साथ पहुंची। उसका चेहरा शांत था, आंखों में विनम्रता। वृद्धा और बालक फिर आए। इस बार राजकुमारी ने खुद आगे बढ़कर वृद्धा को सहारा दिया। बालक को अपने हाथों से भोजन कराया। सभा में भावुकता छा गई। सिंहासन की रत्न ज्योति एकदम से प्रखर हो उठी। वातावरण में संगीत गूंजने लगा। दिव्य वृद्धा मुस्कुराई और बोली, अब तुम्हारा हृदय करुणा से खिला है। याद रखो राजकुमारी, रूप क्षणिक है, पर करुणा अमर सुंदरता है। राजकुमारी के मन से अहंकार का एक और परत उतर गया। वह धीरे से बोली, मैंने आज समझा कि असली हुस्न चेहरे में नहीं, दिलों में बसता है। सभा में जय जयकार होने लगी। राजकुमारी चंद्रलेखा की जय हो, करुणा की विजय हो। रूप क्षण भंगुर है, पर करुणा अमर सौंदर्य। सुंदरता की असली चमक तब होती है जब वह दया के प्रकाश से जगमग जगमगाती है। राजकुमारी ने करुणा की परीक्षा पार कर ली, लेकिन हुस्न का सिंहासन अभी भी पूरा स्वीकार नहीं हुआ। धन्यवाद मित्रों। यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।